हेलो गाइस, हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में क्या फ़र्क है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ, देन उसके बाद हम इसकी एक डेफिनेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 5000 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 5000 रुपीज़। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस 5000 रुपये में क्या ले लूँ, मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लूँ। क्या परचेज़ कर लूँ? मोबाइल फ़ोन। एक तरफ मेरा मन कर रहा है क्यों ना इस 5000 रुपये में मैं ड्रेस परचेज़ कर लूँ। अब मेरा बर्थडे आ गया उसी दिन, मैंने सोचा छोड़ो, बर्थडे तो साल में एक बार आता है, क्यों ना दोस्तों को पार्टी दे दी जाए। लेकिन फिर एक साइड मन कर रहा है नहीं नहीं, इस 5000 रुपये में क्यों ना मैं अपने फ्रेंड को कुछ गिफ्ट कर दूँ। अब देखो, रुपीज़ तो मेरे पास कितने हैं? 5000 रुपीज़। लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। हर किसी की वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती है, सिर्फ मेरी नहीं। आज आपके पेरेंट्स ने आपको सैमसंग का मोबाइल फ़ोन दिलाया है, कल को आप अपने पेरेंट्स को कहोगे कि नहीं, अब ना मुझे इस फ़ोन से मैं बोर हो गया हूँ, अब मुझे कोई दूसरा फ़ोन लेके दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक बच्चे को साइकिल दी उनके पेरेंट्स ने लेके, कल वो स्कूटी के लिए बोलेगा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा कार के लिए बोलेगा। तो जो उसकी जो वॉन्ट्स है वो क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। और वॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हमें अपने बजट को भी देखना होता है। तो जो ये 5000 रुपये है, ये हमारे लिए यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? रिसोर्सेज का। किसका काम कर रहे हैं? रिसोर्सेज का। और जो मोबाइल है, ड्रेस है, पार्टी एंड गिफ्ट, ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? अनलिमिटेड वॉन्ट्स का। किसका काम कर रहे हैं? अनलिमिटेड वॉन्ट्स का। अब देखो, ये रिसोर्सेज का काम तो कर रहे हैं, लेकिन 5000 रुपये तो हमारे पास लिमिटेड है ना। ये तो है नहीं कि मैं कहीं से चोरी करके आ जाऊँगी या मुझे कोई आके पैसे गिफ्ट कर देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो 5000 रुपये क्या है हमारे पास? क्या? लिमिटेड। तो रिसोर्स, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5000 रुपये किसका काम कर रहे हैं? रिसोर्सेज का। तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड। ओके, अब समझ आ गया कि अनलिमिटेड वॉन्ट्स क्या होती है और रिसोर्सेज लिमिटेड क्या होती है। अब हम इसकी एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड होते हैं, और जो वॉन्ट्स होती है वो हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड। तो इकोनॉमी क्या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड, लेकिन जो हमारी इच्छा है कि हाँ आज मैं ये ले लूँ, इसमें मैं ये भी ले लेती हूँ, आज मैं यहाँ पे हो जाती हूँ, तो जो हमारी वॉन्ट्स है वो क्या होती है? अनलिमिटेड। इसका मैंने आपको ये अपनी साइड से एग्जांपल दिया था 5000 रुपीज़ से। आप अपनी साइड से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि अब हम अपनी वॉन्ट्स को कैसे सेटिस्फाई करें कि हमें इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो इस चीज़ को कैसे सोल्व किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी होती है, एक इकोनॉमिक्स होती है, दोनों में फ़र्क होता है। इकोनॉमी में तो मैंने ये बता दिया कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड। लेकिन जो इकोनॉमिक्स होती है वो क्या करती है? इस सिचुएशन को डील करती है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना है कि जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो इसी की डेफिनेशन क्या बनेगी इकोनॉमिक्स की? हाउ टू डील द सिचुएशन वेयर वी हैव ए लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स, कि हम इसको कैसे डील करें। एग्जाम्पल जिससे हमें क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। आप बोर्ड लेवल पे इसमें और डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द रेशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स। रेशनल मैनेजमेंट यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी जो वॉन्ट्स है क्या होती हैं? अनलिमिटेड। जैसे पार्टी, मोबाइल फ़ोन, टीवी, गेम्स, तो इन चारों को मैनेज करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशनल मैनेजमेंट। तो इकोनॉमी क्या करती है? इसको डील करेगी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना है कि जिससे हम अपनी सेटिस्फेक्शन को क्या कर पाए? पूरा कर पाए। अब देखो, एज ए बुक लैंग्वेज में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर डेट हाउ पीपल गेट अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमिक्स क्या करती है? स्टडी करती है किसको? ह्यूमन बिहेवियर को, यानी कि लोगों के बिहेवियर को क्या करती है? स्टडी करती है कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं। यहाँ पे पीपल का मतलब सिर्फ एक पीपल से नहीं है,
पीपल का मतलब ऑल वर्ल्ड से है, यानी कि हमारे पूरे देश की इनकम से। फॉर एग्जांपल अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में क्या किसी एक पर्सन पे इफेक्ट पड़ा है? नहीं ना, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा है? पूरे देश पे पड़ा है। अब आप एग्जांपल ले लो, जैसे एक कंपनी में पहले 100 वर्कर काम करते थे, अब वहाँ पे मोस्टली 50% वर्कर को हटा दिया गया है। या आप अपने शॉप्स का एग्जांपल ले लो, मार्केट का, जहाँ पे 5-5 वर्कर लगे हुए थे, वहाँ पे अभी सिर्फ एक वर्कर रखा हुआ है। तो जो बाकी वर्कर को हटा दिया गया है, तो इससे हमारे देश में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो बेरोजगारी है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब इसका इफेक्ट किसी एक पर्सन पे तो नहीं पड़ा, अब लोगों को काम नहीं मिलेगा, ठीक है, लोगों के पास पैसा ही नहीं आएगा, तो वो चीज़ें कैसे परचेज़ करेंगे? यानी कि जहाँ पे वो 10,000 रुपये का सामान ले रहे थे, अब हो सकता है कि वो उसमें सामान सिर्फ कितना ले रहे हो, जितना उनको ज़रूरत है, यानी कि 3 या 4,000 का। तो जो 6,000 का पर पर्सन लॉस हुए हैं, तो इससे पूरे देश को नुकसान है ना। सेल्स भी कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि प्रोडक्ट भी कम बनेगा, क्योंकि जब लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे तो लोग बनाएंगे भी क्यों? तो इसका इफेक्ट हर चीज़ पे पड़ा है। अब मैरिज का एग्जांपल ले लो, 50% कर दिए गए हैं मैरिज में, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या सिर्फ 2 फैमिली पे पड़ा है? चलो उनकी सिचुएशन में भी सही भी हो जाए, लेकिन इसका इफेक्ट जो कार्ड बनाते थे शादी के लिए, उनका काम कम हो गया। जो कैटरिंग का काम करते थे, यानी कि फूड्स वगैरह बनाते थे, वहाँ का काम कम हो गया। तो जिसको काम हैबिट ही यही है, जो स्टार्टिंग से काम ही यही कर रहे हैं, तो इससे क्या है, सिर्फ अब एक दुकानदार पे तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ा ना, सभी पे पड़ा है। यानी कि हमारी जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, इस पे ही सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ा है। तो इसी को हम क्या बोलते होते हैं, इकोनॉमिक्स। अब उसके बाद देखो, इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी मैंने आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसमें जो मेन रोल होता है, वो मेन रोल किसका होता है, आई का। किसका होता है मेन रोल, आई का। आई यहाँ पे क्या काम करता है, इंडिविजुअल पर्सन का। किसका काम करता है, इंडिविजुअल पर्सन का। और मैक्रो में मेन रोल किसका होता है, ए का। ए यहाँ पे क्या काम करता है, एग्रीगेट का। अब देखो, मैंने आपको बताया कि आई का मेन रोल होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डेफिनेशन बनेगी, माइक्रो इकोनॉमिक रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। आप अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए हो, अपने दोस्त से मिलने गए हो, आपने उससे जाके पूछा और बता कैसी स्टडी चल रही है, क्या हाल है, और सब कुछ ठीक है। तो आपने पूरे देश का तो नहीं पूछा ना उससे, सिर्फ अपने फ्रेंड से पूछा। यानी कि आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है, यानी कि आप सिर्फ उसको अभी रीड कर रहे हो, सिर्फ उसकी स्टडी कर रहे हो। जब हम एक पर्सन के बारे में पढ़ते हैं या एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके एग्जांपल है जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को रीड करते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर प्राइसिंग, फर्म बिहेवियर, इंडस्ट्री लोकेशन। तो ये क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक, यानी कि हम एक एक पर्सन पे ध्यान देते हैं, इंडिविजुअल ध्यान देते हैं। अब देखो, अभी मैंने बताया था आई का मेन रोल है और मैक्रो में ए का। ए का मतलब होता है एग्रीगेट, एग्रीगेट में सभी लोग आ जाते हैं, यानी कि पूरे देश की इनकम आ जाती है। तो ईजिली आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, आपको रटने की नीड नहीं है। तो अब क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमी डील विद एग्रीगेट और लार्ज स्केल यूनिट द स्ट्रक्चर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग इन एन इकोनॉमी एज ए होल। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, किसको डील करता है, एग्रीगेट, यानी कि सभी लोगों को, यानी कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था लॉकडाउन का, वो आप इसमें राइट डाउन कर सकते हो। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब बैंकिंग तो सभी के लिए सेम ही रहेगी, किसी एक पर्सन के लिए तो बैंक नहीं खुलेगा ना। महंगाई बढ़ेगी या कम होएगी तो वो किसी एक पर्सन के लिए तो नहीं बढ़ेगी, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, पूरे देश पे ही पड़ेगा। तो ये क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक। अब हम दोनों में क्या फ़र्क है वो देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है, माइक्रो इकोनॉमी डील विथ इंडिविजुअल यूनिट एंड द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्कियर एंड रिसोर्सेज। माइक्रो इकोनॉमी किसको डील करती है, इंडिविजुअल यूनिट को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको डील करती है, एग्रीगेट को और लार्ज स्केल यूनिट को। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक किससे लिया गया है, ग्रीक टर्म से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल। और मैक्रो इकोनॉमिक किससे लिया गया है, मैक्रो इकोनॉमिक किससे लिया गया है, ग्रीक टर्म से लिया गया है, जिसका मीन्स क्या होता है, लार्ज। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ पे अप्लाइज होता है, ऑपरेशनल और इंटरनल इशू पे, और मैक्रो कहाँ पे अप्लाई होता है, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इशू पे।
माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, नैरो होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है, वाइड होता है। मे बी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर जिसको नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको और भी अच्छे से ट्राई करूँगी कि आपको समझ आए अच्छे से। ओके।